क्या आप जानते हैं कि जीवन भर धर्म, पूजा और दान करने के बाद भी एक ऐसी बात होती है जो आत्मा को मोक्ष से दूर कर सकती है। मकर संक्रांति सिर्फ सूर्य पूजा और दान का पर्व नहीं, बल्कि वो दिन है जब धर्मराज स्वयं मनुष्य के कर्मों को परखते हैं। एक ऐसी स्त्री जिसने पूरा जीवन भक्ति में बिता दिया, जब यमलोक पहुंची तो धर्मराज प्रसन्न होते हुए भी उदास थे। आखिर ऐसी कौन सी भूल थी जिसने उसके पुण्य कर्मों पर प्रश्न खड़ा कर दिया? और क्यों धर्मराज ने स्वयं मकर संक्रांति के दिन एक विशेष व्रत का रहस्य बताया? आज की ये कथा न केवल धर्म का अर्थ सिखाएगी, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। तो अंत तक सुनिए मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली धर्मराज जी की रहस्यमयी कथा। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल ज्ञान गंगा में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सुनी जाने वाली धर्मराज जी की दिव्य कथा। मकर संक्रांति के दिन अनेक श्रद्धालु उपवास रखते हैं, स्नान दान करते हैं और पूरे विधि विधान से सूर्य देव की आराधना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस पुण्य दिन पर धर्मराज जी की ये कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे जीवन में धर्म, सदाचार और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। कथा का प्रारंभ प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। वहां किसी भी वस्तु का अभाव नहीं था। उसी राज्य में हरिदास नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम गुणवती था, जो अत्यंत धार्मिक, पतिव्रता और सदाचारी स्त्री थीं। गुणवती का पूरा जीवन ईश्वर भक्ति, व्रत उपवास, दान पुण्य और अतिथि सेवा में व्यतीत हुआ। वो सभी देवी देवताओं की पूजा करती थीं और सेवा को ही अपना परम धर्म मानती थीं। समय बीतता गया और एक दिन वृद्धावस्था में गुणवती ने इस संसार से विदा ली। यमलोक की यात्रा। मृत्यु के पश्चात धर्मराज के दूत उन्हें यमलोक लेकर गए। यमलोक में एक दिव्य सिंहासन पर यमराज विराजमान थे और उनके समीप चित्रगुप्त जी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रख रहे थे। जब चित्रगुप्त जी कर्मों का विवरण सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर वहां पहुंचे। यमराज को देखकर गुणवती थोड़ी भयभीत हो गईं और सिर झुकाकर खड़ी हो गईं। चित्रगुप्त जी ने उनके संपूर्ण जीवन का विवरण धर्मराज को सुनाया। धर्मराज उनके पुण्य कर्मों से प्रसन्न तो हुए, लेकिन उनके मुख पर हल्की उदासी दिखाई दी। गुणवंती का प्रश्न। ये देखकर गुणवती ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, व्रत किए, दान दिया, फिर भी आपके मुख पर ये उदासी क्यों है? मुझसे कौन सी भूल हो गई? धर्मराज जी का उत्तर। धर्मराज जी बोले, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन मेरी उपासना और मेरे नाम से कोई व्रत या दान नहीं किया। इसी कारण मैं थोड़ा उदास हूं। ये सुनकर गुणवती ने तुरंत क्षमा याचना की और कहा, प्रभु, मुझे आपकी पूजा का ज्ञान नहीं था। कृपया मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मनुष्य आपकी कृपा प्राप्त कर सके। मैं चाहती हूं कि मुझे पुनः मृत्युलोक भेजा जाए, ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं और दूसरों को भी इसका ज्ञान दे सकूं। मकर संक्रांति व्रत का विधान। धर्मराज जी ने कहा, जिस दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन अर्थात मकर संक्रांति से मेरी पूजा आरंभ करनी चाहिए। उस दिन से पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा का श्रवण और पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को धर्म के 10 नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। धर्म के 10 नियम। 1. धैर्य रखना और संतोष में रहना। 2. मन को वश में रखना और क्षमा भाव रखना। 3. किसी भी प्रकार का पाप कर्म न करना। 4. मन और शरीर की शुद्धता बनाए रखना। 5. इंद्रियों पर संयम रखना। 6. बुरे विचारों से दूर रहना। 7. पूजा पाठ और दान पुण्य करना। 8. व्रत रखना और कथा सुनना। 9. सत्य बोलना और सभी से सद्व्यवहार करना। 10. क्रोध से बचना। इन नियमों का पालन करते हुए 1 वर्ष तक कथा सुनें और पुण्य कर्म करें। अगली मकर संक्रांति पर व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन विधि। धर्मराज जी ने आगे बताया, मेरी मूर्ति बनवाकर प्राण प्रतिष्ठा करें, हवन और विधिवत पूजा करें। चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। जरूरतमंदों को कंबल, वस्त्र, गद्दा, तकिया और लोटा दान करें। सामर्थ्य हो तो गौदान अवश्य करें। कथा का फल। धर्मराज जी की आज्ञा पाकर गुणवती को पुनः पृथ्वीलोक भेज दिया गया। धरती पर आकर उन्होंने अपने पति को इस व्रत के बारे में बताया। मकर संक्रांति के दिन पति पत्नी ने पूरे नियमों के साथ ये व्रत आरंभ किया।
इस व्रत के प्रभाव से धर्मराज जी की कृपा प्राप्त हुई और अंततः उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। समापन। तो मित्रों, ये थी मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली धर्मराज जी की पावन कथा। आपको ये कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए चैनल डिजिटल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।